बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हफीज़ सेंटर की पार्किंग में जो है मौजूद हूँ मैं। और आज जो है लाहौरियों के लिए वैसे जो है ना मौसम बहुत ही खुशगवार हुआ हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए जो है ना कुछ अच्छी ऑप्शंस जो है वो आपको दिखा दूँ। और इसी के सिलसिले में हम लोग जो है वो आपकी फेवरेट शॉप जो कि एप्पल वर्ल्ड है, वहाँ पे मैंने सुना है कि कुछ दो चार चीज़ें जो है वो ऐसी आई हैं जो कि पहले हम लोगों ने नहीं कवर की, तो आज हम लोग वो कवर करते हैं। तो आए चलते हैं हम लोग एप्पल वर्ल्ड की जाने। जी, तो ये है जी आपकी एप्पल वर्ल्ड LG53। और जैसे कि अंदर जो है इमरान भाई मेरे ख्याल से वो नायाब आइटम जो है वो खोल कर बैठे हुए हैं, तो आए चलते हैं इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, अस्सलाम सर, कैसे क्या हाल हैं? है? ठीक खैरियत है, से? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इमरान भाई, मैंने सुना कि कुछ नई चीज़ें जो है वो आप लेकर आए हैं आज। नई प्रोडक्ट्स आई हैं बिल्कुल। उसमें M1 में आई मैक्स, मैकबुक प्रो, M3, M4 वगैरह ठीक सारी है। आई हैं। लेकिन आज कोशिश करते हैं कि कस्टमर को सिर्फ स्पेक्स ना बताई जाएं, इन डिटेल उसका सारा कुछ हर बंदे को आइडिया हो जाए कि उसके लिए कौन सी चीज़ बेटर है ठीक है। और क्यों बेटर है। ठीक है, ये यानी कि आज काफ़ी मज़ेदार वीडियो बनने वाली है मज़ेदार हमारी। वीडियो और इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। ठीक है। नॉलेज होगा उसमें और सारी चीज़ें इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे ये ऑप्शन क्या पड़ी हुई आई मैं है ये? ये आई मैक है जी, एप्पल का जो लेटेस्ट शेप में आया है 20 के बाद मॉडल जो है 20, ये 2021 का मॉडल है। अच्छा, इतना स्लिम कर दिया उन्होंने। हाँ जी, स्लिम भी कर दिया है, काफ़ी लुक वाइज भी खूबसूरत कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी से स्टार्ट कर लें इसी फिर। से स्टार्ट कर लेते हैं ठीक जी। हो गया। तो बाकी फिर चीज़ें साथ साथ जैसे जैसे आगे चलते हैं फिर डिस्कस कर लेते हैं। जी ठीक है, सबसे तो पहले मुझे इसका मॉडल ईयर दिखा दें। वैसे कोशिश करता हूँ कि मैं अंदर ही आ जाता हूँ आप आ जाएं जी, बिल्कुल आ जाएं। ताकि जो है वो सारी चीज़ें ना इन डिटेल डिस्कस करते हैं बिल्कुल। और व्यूज़ को दिखा भी देते हैं। सबसे पहले तो आ जाती हैं जी इसकी स्पेक्स। जी ठीक है, ये जी तो M1 2021। 2021 का मॉडल है। ठीक है। M1 चिप है, 24 इंच इसका स्क्रीन साइज है। ठीक है। और उसमें फिर आगे आ जाती है मेमोरी। 8 GB। और 8 GB मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है सुनामा, ठीक है। फर्दर अपडेटेबल है। और फिर आ जाती है आपकी स्टोरेज। स्टोरेज 256 GB। 256 होती है, इधर ठीक है। 245 शो करता है, क्योंकि पार्टीशन में वो स्पेस ले लेता है। ठीक है। जो दो तीन मेजर चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाली हैं, जो व्यूज़ के चेक करने वाली हैं। ठीक लोग है। एक तो पूछते हैं जी, इसमें यूनिफाइड मेमोरी ऊपर बॉक्स पे भी मेंशन होता है, ठीक है। वो बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है और वो क्या चीज़ है। मेमोरी जो है यूनिफाइड, इसमें ये है कि पहले वीजीए की, साउंड की और बाकी अदर चीज़ों की मेमोरी सेपरेट सेपरेट लगी होती ठीक थी। है। रैम लहदा लगी होती थी, साउंड कार्ड की मेमोरी लहदा होती थी, ग्राफिक्स कार्ड की लहदा होती थी। डेस्कटॉप में देखें, HP डेल में देखें या इसी में इंटेल में भी देखें आप, ठीक है। सारी चीज़ों की मेमोरी सेपरेट होती है। यूनिफाइड में ये किया उन्होंने कि सारी चीज़ों की शेयर्ड मेमोरी एक दे दी है। अच्छा, वो कंबाइन कर दिया इन्होंने। CPU, आपका GPU और मेमोरी का जो है साउंड कार्ड वगैरह, ठीक है। बजाय कि डाटा इधर पड़ा, इधर से एक रैम प्रोसेस करेगी, इधर जाएगा, इधर से प्रोसेस होगा, फिर ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाएगा, फिर डिस्प्ले आएगा। हाँ, वो काफ़ी टाइम ले एक ही लेता है। चिप में इसने एप्पल में सिलिकॉन में दे दिया, एप्पल ने ठीक है। एक ही चिप के अंदर सारा कुछ पड़ा है। और विद इन नो टाइम वो फ्लैश, इसीलिए इसकी स्पीड बाकियों से, इंटेल से, बाकी प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और फिर दूसरी चीज़, उसका बैटरी बैकअप क्यों ज़्यादा है। बैटरी बैकअप, अब एक चिप लगी है वीजीए की, एक लगी है साउंड की, एक दूसरी लगी है, ठीक है। हर ठीक है। चिप ने अपना अपना करंट लेना है। जब चिप ही एक लगी है तो बिल्कुल। डेफिनेटली उसका करंट भी रिड्यूस हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए बैटरी बैकअप भी बढ़ गया। ठीक है। और दूसरी चीज़ आ जाती है जो इसमें, ये आप अगर दिखा सकें, लोग पूछते हैं कि जी इसमें CPU और GPU फिर क्या चीज़ है। ठीक है। CPU और GPU में डिफरेंट इसकी कोर्स दी हैं, ये दिखाइएगा। 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंसी कोर हैं। ठीक है। ये व्यू नज़र आ रहा है उसमें? जी जी। ठीक है। अब ये अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है, ये जी 4 एफिशिएंसी हैं, 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, ये ठीक क्या है। है। एफिशिएंसी कोर बेसिकली लो वोल्टेज कोर्स हैं, ठीक है। जो कि लो वर्क के लिए वर्क करती हैं। उसी हिसाब से फिर आपका रिसोर्स भी कम यूज़ करती हैं, और उसका बैटरी बैकअप भी और जो करंट है वो भी कम यूज़ करती हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस कोर तब आपकी वर्क करती हैं
जब आपने हैवी वर्किंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, ग्राफिक्स का काम करना है, ठीक है, वो डेफिनेटली फिर रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ करेंगी और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देंगी। बिल्कुल ठीक हो ये गया। आपकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस कोर्स अलग अलग से सेपरेट इसका मैंने बता दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, लोग पूछते हैं जी इसमें ग्राफिक्स कार्ड कितने जीबी का लगा। ठीक है। अब ग्राफिक्स कार्ड की जीबी इसमें इसलिए उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दी है कि चिप एक लगा दी है, CPU GPU और साउंड की, ठीक है। उसी में से शेयरिंग आ गई और उसके फिर इन्होंने कोर्स दे दिए। और ये देखें ग्राफिक्स कार्ड इसमें 8 कोर्स है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, GPU टोटल नंबर ऑफ कोर्स 8 कोर्स। ठीक है। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी और काफ़ी लोग पूछते थे कि जी M1 कई साल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन डेप्थ इन चीज़ों का लोगों को आइडिया नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो मैंने सोचा बजाय कि हर व्यूअर्स को अलग अलग से आए और डिस्कस करें, बताएं, तो वो वन शॉट ही बता देते हैं कि नहीं, जो यूज़ कर रहा है, जो है। हमारी वीडियो देख रहा है, कम से कम उसको इन चीज़ों का नॉलेज मिले। नहीं, ये जो इन्फॉर्मेटिव आज हम लोग बना रहे हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसने बनाई होगी, और ना ही हम लोगों ने भी पहले नहीं बनाई। हम लोगों ने भी बेसिकली इसकी तरफ फोकस नहीं कभी किया, और शॉपकीपर्स भी कोशिश करते हैं कि लिमिटेड सा नॉलेज खुद भी रखें और अगले को भी उतना ही दें, बिल्कुल। सेल परचेज की हद तक हाँ, हो, बिल्कुल ऐसे उससे ही। आगे बात ना बढ़े। ऐसे ही है। उससे आगे बात बढ़ेगी तो डेफिनेटली फिर क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, कस्टमर्स के भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए फिर ना कस्टमर क्वेश्चन करता है ना शॉपकीपर को आंसर देने की जरूरत पड़ती है, फिर मिक्स काम चल रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो हमसे लेते हैं उनको भी नॉलेज मिल रहा है, जिन्होंने नहीं भी बाय करना कम से कम उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो। अगर हमारे पास है तो हमारा फर्ज है कि आगे शेयर करें। डेफिनेटली। ठीक है। दूसरा फिर इसमें जो डिस्प्ले है वो रेटिना डिस्प्ले है, उसकी अब रेजोल्यूशन एप्पल ने पीक पे ले गए हैं, 4.5 के रेजोल्यूशन कर दिए 24 इंचेस में, जो कि पहले इससे पहले नहीं आ रही थी। ठीक है। पहले इसमें रेजोल्यूशन जो आ रही थी वो 2040, 2060, 2080 इस तरह आ रही थी। अब ये 480 मल्टीप्लाई 2520 पे ले गए हैं। अच्छा। 4.5 रेटिना डिस्प्ले के साथ। ठीक है। और इसीलिए इसका डिस्प्ले बहुत क्लियर है, और लुक वाइज आप दिखा सकते हैं तो काफ़ी स्लीक खूबसूरत है, काफ़ी यूनिक सी लुक है। हाँ बिल्कुल, इसमें उन्होंने डिज़ाइन चेंज कर दिया है। डिज़ाइन चेंज कर दिया है। दूसरा इसके जो पावर है वो चार्जिंग के साथ देती है। अच्छा। और डायरेक्टली खुदा ना खास्ता कोई फ्लक्चुएशन या कुछ होता है तो iMac को भी उसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरा लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज चार्जर होने की वजह से डायरेक्ट 220 नहीं ले रहा ये। अच्छा। तो इसलिए थ्रू चार्जर है तो इसलिए काफ़ी लो वोल्टेज है और हाई परफॉर्मेंस मशीन है। लुक वाइज खूबसूरत है, डिस्प्ले बहुत फाइन है। और जो इनिशियली यूज़र है, इसको ऑलरेडी यूज़र नहीं है, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और वैसे मेरे ख्याल से यूज़ में सबसे लेटेस्ट अभी यही चल रहा है। यूज़ में 2021 मॉडल मोस्ट लेटेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। बाकी तो फिर हमारे पास तो 24 भी आए थे वैसे, लेकिन रूटीन में जो कह सकते हैं एवरेज यूज़ मिल रहे हैं या अवेलेबल हैं वो ये मॉडल। ठीक है। और इसकी तारीफ़ें भी काफ़ी होगी, इसकी क्वालिटीज़ भी हम लोगों ने देख ली, परफॉर्मेंस, रेजोल्यूशन, इवन के चार्जिंग ऑप्शन भी। प्राइस पे नहीं आया। हाँ, प्राइस मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्पेक्स, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन और सारा कुछ, प्राइस इंतहाई मुनासिब है। 245 की है। 245 में 245 2021 का मॉडल है। 2021 का गालिबन मेरे ख्याल से मैकबुक में 2021 का मॉडल जो है वो 3+ है, ऐसे ही है। अब एग्जैक्टली हाँ, ऐसे ही है वो 14 इंचेस है, ये 24 इंचेस है। वो डिस्प्ले और रेजोल्यूशन का भी बड़ा फर्क है सारी चीज़ों का, और पीसी की परफॉर्मेंस मैकबुक से वैसे भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसी 245 में। अच्छा, कैसी लगी ऑप्शन? ये बड़ी धमाकेदार ऑफर है वैसे। अब तो वैसे इमरान भाई ईद भी नहीं चल रही तो इतनी नहीं, हमारा नया साल शुरू हुआ है। अच्छा, वैसे मैं भूल गया, इस्लामिक ईयर माशाल्लाह शुरू हुआ है बरसों का, तो इसलिए इस पे तो बनता है ना। हाँ, वैसे हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि हमें इंग्लिश ईयर पे अगर दिया जाए, वो दी जाए आपको ऑफर्स, और इस्लामिक ईयर पे ना दी जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरे साल जो आपसे ऑफर मुस्लिम और मुस्लिम कंट्री में रहते हुए हमारे लिए ये तो सबसे बड़ा इवेंट नए साल का तो यही है। नया साल शुरू हो रहा है। ठीक है। अल्लाह ताला खैर-ओ-आफियत रखे और आमीन, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन आमीन। नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट है जी मैकबुक प्रो। ठीक है। ये 2023 का मॉडल है जी। ठीक है। M2 प्रो 16 GB रैम 512 SSD के साथ है। M2 प्रो मैकबुक प्रो M2 प्रो। M2 प्रो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मैकबुक जो भी प्रो वो है वेरिएंट, उसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेसर भी प्रो सीरीज़ का हो। ठीक है। प्रो सीरीज़ का प्रोसेसर अलग चीज़ है, मैकबुक प्रो एक अलग चीज़ है। ठीक है। ठीक है। इसमें प्रोसेसर भी प्रो सीरीज़ का है, ठीक है। जो कि नॉर्मल प्रोसेसर से परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस है।
अब इसमें आप फर्दर आप अगर दिखा सकें स्पेक्स में दिखाता हूँ। M2 Pro एग्जैक्टली। ये 2023 का मॉडल है 14 इंचेस में, और 16 GB इसमें रैम है, और प्रोसेसर ये देखें प्रोसेसर के साथ भी प्रो मेंशन है। बिल्कुल, जो सिंपल होगी उसमें आगे M2 के आगे प्रो मेंशन नहीं होगा, Pro ऐसे ही है? mention नहीं। ठीक है, उसमें सिंपल M2 लिखा M2 होगा। लिखा होगा, ठीक वो है। ज़्यादातर 13 इंचेस में आता है, 14 या 16 इंचेस में वैसे यूजुअली नहीं ठीक है। आता। और वही 512 SSD है इसमें, ये ठीक SSD है। आ गई आपकी, स्टोरेज आ गई। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसमें CPU परफॉर्मेंस कोर्स देख लेते हैं। इसमें 10 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, बिल्कुल, 6 परफॉर्मेंस हैं, 4 एफिशिएंसी एफिशिएंसी, ठीक है। उसमें कितनी थी? 8 थी। 8 थी। ठीक है, ये M2 सीरीज में गए हैं तो परफॉर्मेंस को और उन्होंने बढ़ा दी है। बिल्कुल। अब परफॉर्मेंस कोर का अगेन मेन पर्पस जो है, ये क्योंकि प्रो सीरीज का प्रोसेसर है, इसलिए परफॉर्मेंस कोर इसमें उससे ज़्यादा उन्होंने लगाई है ठीक है। कि ये ज़्यादातर प्रोफेशनल वर्क यूज़र के लिए होगा। ज़्यादातर मल्टीटास्किंग वाले इसको यूज़ करेंगे, ग्राफिक्स के वर्क वाले यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो वाले यूज़ करेंगे, एक्सकोड वाले यूज़ करेंगे। इसलिए उन्होंने प्रोसेसर अच्छा लगाया, तो साथ बाकी चीज़ें भी एनहेंस कर दी, ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस में कमी ना आए। ठीक है। तो ये सारी इसकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। इसमें हाँ एक और चीज़ रहती है जो ग्राफिक्स, फिर क्वेश्चन आएगा जी इसमें ग्राफिक्स कार्ड कितना लगाया। ठीक, ग्राफिक्स कार्ड को इसमें उन्होंने 16 कोर कर दी, उसमें 8 थी, इसमें डबल कर दी। हाँ, इसमें 16 है, ठीक है। ठीक है, ये देखा टोटल नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ कोर्स। ठीक है। और बाकी फिर मेमोरी का कंसेप्ट इसमें भी वही है, ठीक है। यूनिफाइड मेमोरी है। जैसे ज़रूरत है उसको होगी, GPU CPU उनसे शेयरिंग होगी। ठीक है। और इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस अदर ब्रांड से, अदर मॉडल से, अदर प्रोसेसर से काफ़ी आई है। और इसकी प्राइस बता दें कि नहीं? बता देनी चाहिए। प्राइस इसकी है जी 395। 395। एडिशन आपके सामने 10x10 है। M2 Pro 16 GB रैम, 512 SSD। और बच्चा सामने बैठा परेशान हो रहा है कि वो ना हो कि अब कस्टमर की तरफ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाए और कस्टमर डील करना मुश्किल हो जाए। तो मेरा पर्पस तो ये था कस्टमर को ज़्यादा अवेयर करें, उसके लिए बाइंग ईजी हो जाए। बिल्कुल। अब बच्चा साथ साथ थोड़ा सा परेशान है कि कस्टमर नहीं, अब होना कुछ नहीं है, बस ये कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने लग जाने, कि जिसको इस चीज़ का आइडिया नहीं भी होगा ना, चीज़ों का नहीं पता, उसको पता होना चाहिए। अब जब वो हर चीज़ में उसकी कमी बेशी, अब हर चीज़ में कंपैरिजन किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट है जी मैकबुक प्रो 32 GB रैम, 512 SSD के साथ है। 2021 का मॉडल है, वो 2023 का था। ये M1 Pro है 32 GB रैम के साथ। अच्छा, 32 GB और 512 SSD के साथ। इसका भी आप स्पेक्स दिखा सकें तो 2021 का मॉडल है, 32 GB रैम है, और स्टोरेज में दिखा रहा हूँ 512 स्टोरेज। 512 स्टोरेज, ठीक है। ठीक है जी। अब इसमें रैम उससे डबल होगी। रैम अब किन लोगों को ज़्यादा चाहिए? रैम उनको ज़्यादा चाहिए जिनका लॉन्ग यूजेज है। ठीक है। एक कंसेप्ट बनाया जी रैम ज़्यादा होगी तो सिस्टम स्पीडी चलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है। रैम बेसिकली जो काम करती है वो है एड्रेसेस, जो भी चीज़ यूज़ हो रही है उसके एड्रेसेस उसमें सेव करने होते हैं। ठीक हो गया। अब 4-6 घंटे अगर यूजेज के बाद आपका सिस्टम लैग करना शुरू कर दे तो इट्स मीन कि आपका सिस्टम परफॉर्मेंस वाइज वीक नहीं है, ठीक है, उसके अंदर रैम की कमी है। जो लोगों का 8 से 10 घंटे 12 घंटे हैवी यूजेज है, उनको अपना फोकस करना चाहिए सिस्टम बाय करते वक्त रैम पे। ठीक है। उनको रैम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि या तो उस दौरान आप सिस्टम शट डाउन करें या रीस्टार्ट करें। अगर वन शॉट आपने 10-12 घंटे चलाना तो इट्स मीन कि आपको रैम कम से कम 16 या 32 पे जाना चाहिए, ठीक हो, ताकि उसमें जितने भी ड्रेसेस सेव हों तो उसके पास स्पेस फ्री हो। ठीक है। ठीक है, ये उन लोगों को रैम ज़्यादा चाहिए। एक तो मल्टीटास्किंग करनी है, ठीक है, दूसरा उनका लॉन्ग यूजेज है, ठीक है। उनके लिए ये ऑप्शन आ गई 32 GB रैम के साथ। और अगेन इसके साथ परफॉर्मेंस कोर आपको दिखा सकें, अगर 8 परफॉर्मेंस कोर के साथ M1 Pro का प्रोसेसर है, 6 परफॉर्मेंस कोर इसमें लगी हुई हैं। ठीक है। अगेन परफॉर्मेंस कोर इसमें M2 Pro वाली रही है। अगर हैवी काम है किसी का तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा M2 ले रहा है या M1 ले रहा है। ठीक है। क्योंकि परफॉर्मेंस कोर मेन जो हैवी वर्क के लिए वो यूज़ होनी है परफॉर्मेंस कोर। ठीक है। उसमें परफॉर्मेंस में कमी नहीं मिलेगी। हाँ, जिधर लाइट वर्क आपका यूज़ होना है उधर 4 की बजाय 2 कोर है। ठीक है। वो मेरा ख्याल नॉर्मल काम के लिए गुजारा हो जाएगा। और ये बेस्ट मशीन है, अच्छी रैम के साथ लॉन्ग यूजेज के लिए।
कम प्राइस में। कम प्राइस में कितनी कम है? यही M2 में अगर जाते हैं आप तो 450 में 460 में जाएंगे। अच्छा। इसकी प्राइस 375 375 में With 32 GB RAM। RAM, अच्छा ठीक और हो गया। इसकी ग्राफिक्स कार्ड के जो कोर है वो भी आप दिखा दें। 14 कोर के साथ ग्राफिक्स कार्ड है इसका। मतलब एक फुल फ्लैज हाई रैम के साथ अच्छी मशीन है, रीजनेबल बजट के साथ। और कंडीशन आप अगर दिखा सकते हैं तो कंडीशन वैसे अब हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे आते हैं ना वहाँ पे नहीं, कुछ conditions लोग व्यूज ऐसे हैं जो कि खुद इधर नहीं आ सकते, लेकिन वो उनको फिर वीडियो देख के आइडिया हो ठीक है। जाता है कि किस ग्रेड का, किस लेवल का, किस कैटेगरी का सामान है, तो फिर उनके लिए आसानी हो जाती है। ठीक हो गया। इसलिए बार बार आपको कहने का मकसद होता है।